पुनरुत्थान के बाद जैसे ही चेलों ने समुद्र में नाव चलाकर मछली पकड़ने का निर्णय लिया, उन्होंने पूरी रात मेहनत की, लेकिन प्रयासों का कोई लाभ नहीं हुआ। जब सूरज की किरणें समुद्र के किनारे पर गिरने लगीं, तो एक व्यक्ति ने ध्वनि दी कि जाल नाव के दाहिनी तरफ डालें। चेलों ने उसकी बात मानी और जिसके परिणाम स्वरूप जाल में 113 बड़ी मछलियां आईं। यह संख्या निश्चित रूप से प्रश्न खड़ा करती है। 113 क्यों? स्वाभाविक है कि यह संख्या केवल एक संयोग नहीं हो सकती। इसके पीछे गहराई से कुछ विशेष है। जब हम बाइबल के अध्यायों की संख्या पर ध्यान देते हैं, जो कुल 8 हैं, हमें यह समझने को मिलता है कि ये 113 संख्या प्रारंभ और अंत दोनों जगह पर मौजूद है। बीच में 883 अध्याय हैं। क्या यह विलक्षण प्रमाण है कि भगवान कुछ गंभीर संदेश देना चाहते हैं? 135 अध्यायों का प्रारंभ इस्राएल की नई पीढ़ी को वादा किए गए देश के पास खड़ा देखता है, जबकि अंतिम 133 अध्याय में इफिसुस के विश्वासियों का समूह गंभीर अवस्था में होता है। दोनों स्थितियों में भगवान अपने लोगों को पहले नम्रता से, फिर पवित्र आत्मा की शक्ति से तैयार कर रहे हैं। मेगलोन का अर्थ बड़ी मछलियां हैं और इसे पुरानी व्यवस्था में भी प्राप्त की जा सकती हैं, जहां 143 चैप्टर हैं। क्या ये सिर्फ सांयोगिक संयोग है या यह कोई भविष्यवाणी है? 133 मछलियां केवल आशीर्वाद नहीं दिखाती, वे यह प्रदर्शित करती हैं कि भगवान अपने लोगों को कैसे तैयार कर रहे हैं कि वे परंपरा से बढ़कर पवित्र आत्मा से संचालित हों। क्या आप सोचते हैं कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं? यदि ऐसा है, तो क्या आप प्राप्त करना चाहेंगे वह सब जो भगवान ने वादा किया है? बाइबल में लूका 11:10 कहता है, जो मांगता है उसे मिलता है। तो क्या आप इस वादे का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस संदेश को साझा करें। अपनी प्रार्थना में शब्द लिखें, मैं मांग रहा हूँ। और आप अकेले नहीं हैं। ये दिन है आशीर्वाद और शक्ति के। रखिए संपर्क में, दूसरों के साथ साझा करें और इस खोज में साहसिक बने।